Exercise 6.2, question number 1. In figure, first and second, DE parallel BC, find EC in first and AD in second. तो आपको ये दो फिगर्स गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपको क्या गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। इसमें भी आपको DE BC के पैरेलल दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट वाले में EC फाइंड करना है और सेकंड वाले में AD फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए आपको एक थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, हेल्स थ्योरम, या फिर उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो वो थ्योरम क्या है, देखिए आप। इस थ्योरम में आपसे ये कहा गया है कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल की किसी भी टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और ट्रायंगल के तीसरी साइड के पैरेलल है, तो जिन टू साइड्स को वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो आपको समझ आ जाएगी ये थ्योरम। आपसे क्या कहा गया है कि कोई भी लाइन ट्रायंगल की किसी टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये ट्रायंगल के इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब काट रही है ना। DE AB और AC को कट कर रही है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और क्या कहा गया है आपसे आगे कि वो लाइन जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो देखो DE किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। तो क्या होगा फिर, आपकी वो जो दोनों टू साइड्स गिवन है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो में कैसे डिवाइड होंगी, मतलब AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। पहले तो आप वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ, तो लिखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन में क्या है DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या है EC। अब देखो आपको AD की भी वैल्यू गिवन है 1.5, DB की भी वैल्यू गिवन है 3, AE की भी वैल्यू गिवन है 1 और EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो AD की वैल्यू पुट करो 1.5 अपॉन DB की वैल्यू पुट करो 3 इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन में EC। अब EC को फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, EC उधर जाएगा, EC 3 इधर आ जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये 1 है तो 3 1 जा 3 तो हो ही जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर एक 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 अपॉन 15। तो इसको कैंसिल आउट करो, क्या आएगा 15 2 जा 30, क्या आ गया आंसर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे देखो, इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। AD तो फाइंड करना है आपको, DB क्या है आपका 7.2 इज इक्वल्स टू AE क्या है आपका 1.8 और EC क्या गिवन है 5.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7.2 को उधर से भेजो, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7.2 अपॉन 5.4। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12.96 अपॉन 5.4। ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 एक बढ़ाया, ये पॉइंट हटाया तो 2 थे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। ये 0 एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। 12,096 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। Number 2, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. अब इसमें देखो आपको क्या दिया गया, E और F दो पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन सी साइड पे दिए गए हैं, PQ और PR पे। और PQ और PR किसकी साइड्स हैं, ये ट्राइंगल गिवन आपको PQR उसकी साइड्स हैं। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो आपका E पॉइंट है वो P की साइड पे होगा और जो F पॉइंट है वो PR साइड पे होगा। अब सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो बनाओ PQR ट्रायंगल बनाओ।
देखो पी क्यू आर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू वाली साइड पे कौन सा पॉइंट होगा, ई पॉइंट होगा, है ना। तो पी क्यू वाली साइड पे एक पॉइंट ई ले लो, और पी आर वाली साइड पे कौन सा पॉइंट है, एफ है, तो पी आर साइड पे क्या ले लो, एफ ले लो। अब इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखो, अब इसमें तो हमें कुछ फाइंड तो करना नहीं है। देखो इसमें आपको 3 केसेस दिए गए, आपको हर एक के लिए बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करना पड़ेगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम क्या करते थे, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। यही पढ़ते थे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। अब इसमें क्या करना है, उसका कन्वर्स मतलब उसका उल्टा। उसके उल्टे में क्या हो जाएगा, अगर पी ई अपॉन ई क्यू, अगर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी आपका ई एफ क्या हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना है। अब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, देखो 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको हर एक पार्ट के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसको वैसे ही करेंगे। लिखो फर्स्ट पार्ट, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब पहले पी ई अपॉन ई क्यू फाइंड करो, फिर पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड करो, फिर देखो कि पी ई अपॉन ई क्यू क्या पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। तो फाइंड करो पहले, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू कितना है, पी ई कितना है 3.9 अपॉन ई क्यू कितना है 3 है। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3 10 30, 3 1 3, 3 3 9, क्या आ गया 13 अपॉन 10, मतलब एक 0 है तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1.3, तो क्या आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू 1.3। अब ये फाइंड करो, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ क्या है आपका 3.6 अपॉन एफ आर क्या है 2.4। ठीक है, ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 लगा, ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 लगाया। ठीक है, तो 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 3 से कैंसिल आउट करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12। तो ये क्या आ गया 3/2, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.5। अब देखो क्या 1.3 और 1.5 इक्वल है, नहीं है ना। और पी ई अपॉन ई क्यू आपका 1.3 आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर आपका 1.5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, ये इक्वल तो आया नहीं, नॉट इक्वल आया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो सिंस, यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है।